Hello everyone, welcome on Exams Ground channel. In this video, we are going to talk about second part of CUET PG 2023 physics question paper. Already first part upload हो चुका है. Let's start second part. Question 26. What is the change in entropy when 10 gram of ice at 0 degree Celsius is converted into water at the same temperature? The latent heat of ice is 80 calorie per gram. देखिए सेम डिक्टो क्वेश्चन इन 2017 क्वेश्चन पेपर 2017 CUCET एग्जाम पेपर। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग जो भी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं 2017 से लेकर के 22 तक ऑलरेडी अपलोड हैं, तो उनको भी देखिए। ये PYQs वगैरह देखेंगे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा एग्जाम पेपर का पैटर्न का। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। DS चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू 2.93 कैलोरी पर केल्विन। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सिमिलर क्वेश्चन आपका CUET 2022 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन 27. अ व्हाइट ड्वार्फ star has volume V and contains n electrons so that the density of electrons is n equal to capital N divided by volume. Taking the temperature of the star to be 0 Kelvin, what will be the expression for average energy per electron in the star? तो ये जो हम लोग मेटल देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी फॉर मेटल्स, उससे सिमिलर क्वेश्चन है। वहाँ पर हम लोग फर्मी एनर्जी कैलकुलेट करते थे, तो फर्मी एनर्जी 3D के लिए आता था h²/2m 3π² होल पावर 2/3। एवरेज एनर्जी होता है 3/5 ऑफ फर्मी एनर्जी होता है। इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी रहेगा वो लोअर ही होने वाला है इन कंपेरिजन टू फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी अगर 0 केल्विन की बात करेंगे तो हाईएस्ट एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन के पास। तो ऑन एवरेज जो पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी होता है वो 3/5 EF होता है। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर भी है, उसी के रिगार्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसमें क्या करना है, आपको एवरेज एनर्जी निकालेंगे, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 3h²/10m 3π² to the power 2/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। आप लोग 1D एंड 2D फर्मी एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 28. द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज 81। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द डिस्टिल्ड वाटर? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। V इक्वल टू 1/√μ एप्सिलॉन। म्यू क्या है? परमिबिलिटी होता है। एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी होता है। ठीक, तो यहाँ पर μ0 एप्सिलॉन नॉट यह स्पेस के लिए है, वैक्यूम कंडीशन के लिए होता है, और यह रिलेटिव परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी है। ठीक, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट को हम लोग स्पीड ऑफ लाइट भी बोलते हैं, c बोलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कंडीशन c होता है। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पर परमिबिलिटी रिलेटिव नहीं दिया हुआ है तो आप उसको 1 लेकर चलेंगे, और रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है 81, तो इसको यूज कर लीजिए। तो c / √81, दैट इज आंसर आने वाला 3.3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 29. द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज इन द सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटेंस C ओनली। इन रेजोनेंस कंडीशन जो रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर इक्वल होने वाला है। रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर की वैल्यू होती है 2πfL और ड्यू टू कैपेसिटर 1/2πfC। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पे f² आ जाएगा, और इस टर्म को इस साइड ला करके स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। तो f की वैल्यू आने वाली जो फ्रीक्वेंसी आएगा 1/2π√LC। टाइम पीरियड क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/f कर दीजिए। टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√LC। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 30. व्हाट हैपेंस इफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन इज 3/2 इंस्टेड ऑफ हाफ? इसको मैं थोड़ा ग्रे लिस्ट में रख रहा हूँ, आप अपने से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया था वो ऑप्शन सी था, एनर्जी विल चेंज। तो ऑब्वियसली एनर्जी तो चेंज होने वाला है। जो स्पिन डिजेनरेसी रहेगा क्या होता है? 2s+1 होता है स्पिन डिजेनरेसी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज अभी तक जो आप एक सिंगल ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रख पा रहे थे, प्लस हाफ माइनस हाफ, अब आप 4 इलेक्ट्रॉन रख पाओगे। तो आपको जो K L M N जो आपके पास जिसमें घूमता है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो आप फिल करेंगे तो आपके पास हर इस तरह से सेल में, हर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं उनकी जो संख्या हो जाएगी। पहले क्या होता था, जब हम लोग हाफ स्पिन लेते थे तो 2n² आता था। जब हम लोग 3/2 लेंगे तो 4n² आने वाला है। जो पहले आता था 2, 8, 18, 32 आता था, अब उसमें 4 टाइम मतलब 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करने वाले हैं। तो जो एनर्जी रहेगा, एनर्जी क्या हो जाएगा? मोर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब क्लोजर टू
न्यूक्लियस जाने वाले हैं। जो सिस्टम का एनर्जी होने वाला है वो चेंज होने वाला है, रिड्यूज होने वाला है, क्योंकि आप जो लोअर सेल है उसमें अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे फिल करने लगेंगे। जो अपर आप फिल करते थे वो लोअर में आ जाएंगे, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू बी चेंज, उसका एनर्जी चेंज होने वाला है। और इसमें साइज भी चेंज होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें तो जो सेल रहेगा उसका रेडियस क्या रिड्यूज हो रहा है, और जो सेल का रेडियस होता है वही आपका एटॉमिक साइज भी दिखाता है। तो मैं इसमें बहुत श्योर नहीं हूँ, बट एनर्जी फॉर श्योर इट इज़ गोइंग टू बी चेंज, ठीक, ड्यू टू स्पिन डिजेनरेसी। तो आप एक ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन भर पा रहे हो, फिल कर पा रहे हो, दैट्स वाई एनर्जी इज गोइंग टू बी चेंज। ऑप्शन सी करेक्ट दिया था ऑफिशियल आंसर की में। क्वेश्चन 31, द डिस्पर्सन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवलिंग इन अ प्लाज्मा इज गिवन बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ओमेगा पी स्क्वायर, वेयर सी एंड ओमेगा पी आर कॉन्स्टेंट्स। इन दिस प्लाज्मा ग्रुप वेलोसिटी विल बी। तो ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है, इसने पूछा कि फेज वेलोसिटी के यह प्रोपोर्शनल होगा बट इक्वल नहीं होगा, इक्वल टू फेज वेलोसिटी होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फेज वेलोसिटी होगा। तो इन टर्म्स ऑफ फेज वेलोसिटी पूछा हुआ है। तो ग्रुप वेलोसिटी होता है डी ओमेगा बाई डी के, फेज वेलोसिटी होता है ओमेगा बाई के। तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट, टेक द डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड, 2 ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू 2 सी स्क्वायर के डी के। फ्रॉम हियर डी ओमेगा बाई डी के की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर के डिवाइड बाई ओमेगा। फेज वेलोसिटी ओमेगा बाई के है, दोनों का यूज करते हुए यू कैन कंक्लूड दैट ग्रुप वेलोसिटी वीजी इक्वल टू सी स्क्वायर के बाई ओमेगा, दैट इज सी स्क्वायर बाई वी पी। यहाँ से ओमेगा बाई के की वैल्यू वी पी रख दीजिए तो 1/Vp आ जाएगा, ठीक। तो ग्रुप वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फेज वेलोसिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 32, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट डज नॉट डिपेंड्स ऑन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स। कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी सब पर डिपेंड करने वाला है। डिपेंड्स ऑन लेमडा, लेमडा पर डिपेंड करेगा, दैट इज फ्रिक्वेंसी पर भी डिपेंड करने वाला है, एंड डी पर भी डिपेंड करने वाला है, जो कि स्लिट विड्थ होता है। क्वेश्चन 33, द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम एट रूम टेम्परेचर is 2000 meter per second. What is the RMS speed of hydrogen atom on the surface of sun where temperature is 2 × 10⁶ Kelvin? RMS स्पीड का जो फार्मूला होगा √3RT/m। टेम्परेचर चेंज कर रहा है, मास सेम होने वाला है, ठीक, और R कांस्टेंट है ही। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, RMS वेलोसिटी है, आप कंपेयर कर पाएंगे तो V2 डिवाइड बाई V1 इक्वल टू √T1/T2 होने वाला है। जो भी टेम्परेचर यूज कीजिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू यूज कीजिएगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ केल्विन। तो वैल्यू पुट कीजिए, V2 की वैल्यू आने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 1,64,000 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 34, इन द गिवन क्वेश्चन चूज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो इसको रीअरेंज करना है, 1-2 बार पढ़ेंगे, यू विल गेट द आइडिया कि किस ऑर्डर में होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज सी, CADB। When the experiment was repeated for a number of times, it was found that the charge determined in each case was an integral multiple of elementary charge, which reveals that charge is quantized, Q equal to Ne। ठीक है, तो इसी को ऑर्डर कर पाएंगे आफ्टर रीडिंग 1 or 2 times। क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर Rydberg, that is hydrogen like atoms in a highly excited state with n around 400. The wavelength of radiation coming out of these atoms for transitions to the adjacent levels in the range। अगर आप अराउंड 400 ले रहे हैं, लेट्स 400 ले लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू, आपको एडजेसेंट में जाना है, दैट इज आप जा रहे हैं 399 में जा रहे हैं। ट्रांजिशन जो होगा तो उसमें जो वेवलेंथ निकलने वाला वो क्या होने वाला है, यू कैन इजिली कैलकुलेट। तो पूछ रहा है एक पिकोमीटर में होने वाला 10⁻⁻12, नैनोमीटर में होने वाला 10⁻9 मीटर, माइक्रोमीटर में होने वाला 10⁻6 और मीटर रेंज में होने वाला है। यूज दिस फार्मूला 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 डिवाइड बाई NF स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई N इनिशियल स्क्वायर। R रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.097 10⁻7 पर मीटर, एंड Z एटॉमिक नंबर है। लेट्स 399 का स्क्वायर कर रहे हैं एंड 400 का स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आने वाला है वो मीटर रेंज में आएगा, ठीक, 0.1 मीटर और मीटर रेंज में आएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। रेडियो फ्रिक्वेंसी दैट इज लेमडा अप्रॉक्सीमेटली मीटर में होने वाला, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 36, C1 and C2 represents the specific heat of a liquid and its saturated vapor, where L is latent heat of vaporization, T is temperature. The correct option is,
तो जो आपका यहाँ पर इंट्रॉपी चेंज होने वाला फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज में जाने पर S2 माइनस S1 इक्वल टू लेटेंट हीट डिवाइड बाई टेम्परेचर, टेक द डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स and multiply by T. You will get that C2 minus C1 equal to dL by dt minus L by T. Option A is correct here. Gravitational force between two masses M1 and M2 separated by a distance R is, it is a central force and always attractive in nature. हमेशा towards center की तरफ होता है, central force है और attractive होता है. Electromagnetic force may be attractive, may be repulsive in nature, but जो हमारे पास gravitational force होता है, it is always attractive in nature. Option C is correct here. Question 38. The change in entropy delta S for a reversible adiabatic process is, it is always equal to 0 होने वाला है. Adiabatic process में heat added और जो remove हो रहा है वो 0 होता है, isolated होता है. There is no involvement of external heat. Delta Q equal to 0. तो change in entropy delta S delta Q by T equal to 0 होने वाला है. ठीक, तो ऑप्शन B is correct here. Question number 39. द फेज स्पेस इज अ, यहाँ पर देखिए इसने पार्टिकल की संख्या मेंशन नहीं किया, तो हम लोग वन पार्टिकल सिस्टम लेकर चलेंगे तो 3 कोऑर्डिनेट पोजीशन सिस्टम वाले होने वाले हैं और 3 मोमेंटम होने वाले हैं. तो वन पार्टिकल सिस्टम के लिए 6 डायमेंशनल फेज स्पेस होने वाला है. क्या क्या रहेगा इसमें? पोजीशन के हो गए x y z एंड मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या हो जाएगा? x डॉट y डॉट z डॉट. तो मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x डॉट y डॉट z डॉट. इस तरह से आपके पास 3 + 3 6 डायमेंशनल स्पेस होने वाला फॉर सिंगल पार्टिकल सिस्टम. अगर आपका जो सिस्टम है n पार्टिकल सिस्टम होगा तो उसके लिए 6n डायमेंशनल फेज स्पेस बनेगा. क्वेश्चन नंबर 40. इट इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिशियल आंसर की. क्वेश्चन नंबर 41. टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज अ ग्रेटर मोमेंटम. दो मास बॉडी हैं, दोनों का वेट डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, बट काइनेटिक एनर्जी सेम दिया हुआ है. हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर. दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है. m1 v1 को p1 बोल सकते हैं, हाफ हाफ कैंसिल कर दीजिए. m2 v2 को p2 बोल दीजिए. यदि हमारे पास m1 ग्रेटर देन m2 है तो यहाँ से वेलोसिटी लेस देन v2 होने वाला है. तो p1 बाई p2 v2 बाई v1 इट इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. दैट इज मोमेंटम ऑफ 1 इज ग्रेटर देन p2. तो बॉडी ऑफ ग्रेटर मास विल हैव द ग्रेटर मोमेंटम. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन 40 बहुत ही सिंपल कर दिया है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है. ए बी सी गिवन है, द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी पूछा हुआ है. तो जस्ट इनको ऐड कर देना है. ऐड कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर एसोसिएटेड लगा दिया है, ए बी प्लस सी कीजिए. अगर आप इनको जोड़ने के बाद ए को ऐड कीजिए, तीनों को साथ में ऐड कर दीजिए, कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, आंसर विल बी सेम. तो जो भी नंबर है 1 + 3 - 1, सिमिलरली एलिमेंट वाइज इनको ऐड कर दीजिए. आंसर डी होगा 3 8 6 7. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 43. द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, लैम्डा इक्वल टू h/p होगा. काइनेटिक एनर्जी E इक्वल टू p²/2m. फ्रॉम देयर p की वैल्यू हो जाएगा √2ma. वैल्यू पुट कर दीजिएगा. आइदर यू कैन पुट E की वैल्यू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्टली, अदरवाइज यहाँ पर पुट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर जो पोटेंशियल डायरेक्ट है उसको भी यूज कर पाएंगे. दैट इज वोल्टेज, ठीक है ना, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज. आपको 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? आपको ये पोटेंशियल होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो आप लगा रहे हो वो 100 होना चाहिए. क्यू भी होता है, क्यू चार्ज होता है, ई भी वहाँ से आ जा रहा है. तो 100 वोल्ट पोटेंशियल यहाँ पर रख दीजिए. तो 12.28 डिवाइड बाई √100 एंगस्ट्रॉम. सॉल्व कीजिएगा तो इट इज अराउंड 120 पिकोमीटर. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन 44. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट फर्स्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट. गलत है, पार्टिकल नेचर होता है. स्टेटमेंट 2 है, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. ये भी गलत है. ये आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न इंटरफ्रेंस ये आपके होते हैं, वेव नेचर होता है, और पार्टिकल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट होता है. तो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स. क्वेश्चन 45. इफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी 440 रेडियन पर सेकेंड एंड 396 रेडियन पर सेकेंड आर सुपरइम्पोज्ड, what will be the number of bits produced?
आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम होना चाहिए। दो फ्रीक्वेंसी दोनों का जो सुपरइम्पोज्ड वेव है उनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस रहेगा, वही नंबर ऑफ बिट्स होने वाला है। तो फ्रीक्वेंसी निकालिए, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। फ्रॉम हियर F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 440 डिवाइड बाई 2 पाई दैट इज 70 हर्ट्ज। ओमेगा 2 396 दिया हुआ है तो F2 की वैल्यू हो जाएगा 396 बाई 2 पाई दैट इज 63 हर्ट्ज। टेक द डिफरेंस ऑफ 70 एंड 63 तो 7 बिट्स पर सेकंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Question 46. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as region R. Assertion दिया हुआ है the given vector F is irrotational del cross F equal to 0. करेक्ट है। जब भी del cross F, जब भी कर्ल 0 होता है तो फील्ड जो होता है F irrotational नेचर का रहने वाला है। The vector F is conservative, ये भी करेक्ट है। ऐसे फील्ड क्या होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के रहेंगे। फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। आपका बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमारे पास एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर और इरोटेशनल फील्ड होता है, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0 होगा। एंड जब डेल डॉट एफ दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड वेक्टर इज 0 तो उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइडल फील्ड। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जाम्पल है सोलेनॉइडल फील्ड का। ठीक, तो डेल डॉट एफ इक्वल टू 0 सोलेनॉइडल होता है, डेल क्रॉस एफ रोटेशनल होता है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट था यहाँ पे। क्वेश्चन 47. 5 Carnot engines operates between reservoir temperature of A, B, C, D, E. 5 डिफरेंट टेम्परेचर जो दिया हुआ है, एक सोर्स टेम्परेचर होगा, जो हायर टेम्परेचर होता है उसको सोर्स टेम्परेचर बोलेंगे, लोअर टेम्परेचर को सिंक टेम्परेचर बोलने वाले हैं। जो इफिशियंसी होगा फार्मूला है 1 - T सिंक बाई T सोर्स। यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, सभी के लिए कैलकुलेट कर पाएंगे आप। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इफिशियंसी ऑफ कर्नाट इंजन ए 0.8 होगा, ग्रेटर दैन डी 0.75, ग्रेटर दैन बी 0.6, ई 0.5 एंड सबसे कम है 0.2 दैट इज फॉर कर्नाट इंजन सी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 48. Find the shortest wavelength present in the radiation from an X-ray machine whose acceleration potential is 50,000 volt. जो मिनिमम वेवलेंथ रहेगा दैट इज 12,400 डिवाइड बाई वी एंगस्ट्राम, वी वोल्ट में रहना चाहिए। पुट कर दीजिए वैल्यू 0.248 एंगस्ट्राम आएगा, तो लेमडा मिनिमम की वैल्यू है 0.248 एंगस्ट्राम। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 49. यहाँ पे एक्सपेंशन किया गया है, साइन जेड है, कॉस जेड है, tan इनवर्स जेड है एंड ln 1 + z है। मैच करना है इसका एक्सपेंशन किससे मैच हो रहा है। तो आप यहाँ पर एक्सपेंशन देख सकते हैं, इनका जो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है साइन एक्स का है, समेशन n = 0 to infinite -1n x⁻2n + 1 डिवाइड बाई 2n + 1। यहाँ पर n की वैल्यू इसने n-1 लेकर चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप n-1 करेंगे तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर a के लिए थर्ड मैच कर रहा है, a मैच्ड विथ थर्ड एंड b इज मैचिंग विथ a। ए में देखिए यहाँ पर -1n x⁻2n डिवाइड बाई 2n होता है, तो यहाँ पर 2n - 2 होना चाहिए था, मिस्टेक दिया हुआ, गलत दिया हुआ है। इट शुड बी 2n - 2। हर जगह इसने क्या यूज किया है, n के जगह पर n-1 पुट कर दिया। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप एक्सपेंशन 1-2 कम बेसी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोटी मोटा इन्होंने दे दिया, यहाँ समेशन भी यूज नहीं किया हुआ है, जस्ट मैच करना था आपको। एंड इन चारों को याद रखिए, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग 1 - x, log 1 + x, इनका स्टैंडर्ड एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन 50. The line integral per unit area along a boundary of a small area around a point in vector field A is called curl A. स्टोक्स थ्योरम से आप यूज कर लीजिएगा, तो डेल क्रॉस A डॉट ds को आप क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रेशन अराउंड क्लोज कर्व C A डॉट dl। जब भी क्लोज कर्व रहेगा दैट विल इनक्लोज एन एरिया, तो वह एरिया यस होने वाला है। आप डेल क्रॉस A का जो सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे थे ओवर सरफेस एरिया यस, ये इक्वल होने वाला है क्लोज लाइन इंटीग्रल A डॉट dl के। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसको आप करेंगे तो डेल क्रॉस A क्या होने वाला है, ये वैल्यू हो जाएगा दिस डिवाइड बाई एरिया, एरिया पे डिवाइड कर देंगे तो लाइन इंटीग्रल पर एरिया, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल A। ठीक, ये हो जाएगा। अगर हमारे पास जो वेक्टर फील्ड A दिया हुआ है इट इज अ फोर्स फील्ड, अगर फोर्स फील्ड होता तो लाइन इंटीग्रल क्या दिखाता है, फोर्स फील्ड अगर हमारे पास A रहेगा तो वर्क डन को देता है, और हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डेल क्रॉस A होने वाला है वर्क डन पर यूनिट एरिया इन रिवॉल्विंग पार्टिकल अराउंड अ स्मॉल एरिया, यूनिट एरिया। ठीक, एक यूनिट एरिया, एक यूनिट कर्व के अलाउंग क्लोज कर्व में रिवॉल्व करने में जो भी वर्क डन हो रहा है वो देने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल क्रॉस A। एंड डाइवर्जेंस A क्या देने वाला है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स
पर यूनिट वॉल्यूम से कितना फ्लक्स आउट जा रहा है, नेट मतलब आउटवर्ड माइनस इनवर्ड करेंगे तो उसको नेट आउटवर्ड फ्लक्स बोल रहे हैं, वो देने वाला डाइवर्जेंस ए। कोई भी वेक्टर फील्ड ए अगर आपके पास गिवन हो तो आउटवर्ड फ्लो देता है, नेट आउटवर्ड फ्लो को हम लोग डाइवर्जेंस ए से दिखाते हैं। ग्रेडियंट ए पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर ग्रेडियंट किसका पॉसिबल होता है, एक स्केलर फील्ड का होगा। स्केलर यहाँ पर होता तो ग्रेड फाई कर सकते थे, और ग्रेड फाई एक नॉर्मल वेक्टर को दिखाता है, एंड रेट ऑफ चेंज दिखाता है फाई का किस तरफ चेंज हो रहा है अलॉन्ग नॉर्मल डायरेक्शन। तो ये 25 क्वेश्चन थे पार्ट बी में। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा थर्ड पार्ट, उसमें हम लोग रिमेनिंग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मोटिवेशन मिलेगा। थोड़ा सा टाइम का बिजी शेड्यूल रहता है, थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन है, दैट्स वाई वीडियो आने में लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द विदिन 1 वीक मैं अपलोड कर दूँ। एग्ज़ाम से पहले तो फॉर श्योर अपलोड होने वाला ही है। CUET मैं 2 साल से बना रहा हूँ वीडियोज़, और जो भी प्रॉमिस था मैं एक बिफोर एग्ज़ाम कंप्लीट किया ही हूँ रिगार्डिंग सोल्यूशन। तो आपको श्योर रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा, पार्ट थर्ड आएगा विदिन 1 वीक। ट्राई करूँगा, बेस्ट ट्राई करूँगा कि आ जाए। आपके एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 15 डेज का टाइम बाकी है। जो PG का एग्ज़ाम होने वाला है 11 मार्च टू 26 मार्च होने वाला है, इसके बीच में ही रहेगा फिजिक्स का कहीं पर एग्ज़ाम। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन कर दीजिए। देखिए बहुत सारे जो भी क्वेश्चन है, पैटर्न है, मैंने एनालिसिस तो कर रहा हूँ। इस बार भी क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ, लास्ट का भी देखा था 22 का भी, जो NTA ने कराया था, कॉमन टेस्ट हुआ था सभी यूनिवर्सिटी के लिए। तो ऑलमोस्ट जो पहले भी एग्जाम हुए हैं CUET के, जो उनका टफनेस लेवल है, जो उनका सिलेबस है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो भी वीडियोज अपलोड हुए हैं वहाँ पर एटलीस्ट अगर वीडियोज ना देख रहे हैं तो सोल्यूशन PDF अवेलेबल होगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर के उनके PDF डाउनलोड कर लीजिए। You can print out that and do your revisions and study. All the best for your exam. Bye bye.